All right. So in the last session, we solved few numericals related to what we have learned so far in gravitation. आज हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं. We are going to learn about what is potential energy and gravitational potential. What is the concept of potential energy and gravitational potential? This is what we will be learning today. तो देखते हैं what is gravitational potential and potential energy. So the approach will still remain the same. I'll start with explaining you the concept. We will derive an equation, then repeat, and then put it down in the form of notes. So we want to see 5.7 gravitational potential. Okay, gravitational potential and potential energy. ऑल राइट, मैं बहुत बेसिक्स से स्टार्ट करूंगा और मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज रखने की कोशिश करूंगा यहाँ पे. ये कॉन्सेप्ट नॉर्मली थोड़ा हैवी जाता है बट आई विल ट्राई टू कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल. तो आप लोगों ने अभी तक पोटेंशियल एनर्जी ये वर्ड कहीं ना कहीं सुना होगा. आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी सीखा था. उससे पहले आपके लोअर स्टैंडर्ड्स में भी आपने कहीं ना कहीं ये वर्ड सुना होगा पोटेंशियल एनर्जी. तो आपने ये जरूर सुना होगा वहां पे कि potential energy is the energy possessed by a body on account of its position or configuration. मतलब जो एनर्जी बॉडी के पास बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन होता है, जैसे यू योरसेल्फ सिटिंग ऑन अर्थ, दिस पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विथ यू बिकॉज ऑफ द पोजीशन ऑन अर्थ, बिकॉज यू आर इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ. ओके, या तो ऐसा सुना होगा या फिर एक गिवन कॉन्फ़िगरेशन में, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में मैंने आपको बताया था, अगर हमारे पास n नंबर ऑफ चार्जेस है Q1, Q2, Q3, Q4 एंड सो ऑन, तो पोटेंशियल एनर्जी मैंने आपको बताया था, इफ यू रिमेंबर, सम कांस्टेंट के, ये कांस्टेंट के था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाय R12. यू शुड रिमेंबर दिस. ये था सब कॉम्बिनेशंस Q1 Q2 by R12 plus K Q1 Q3 upon R13 plus K Q1 Q2 Q3 by R23. अगर तीन पार्टिकल होंगे तो ज्यादा होंगे तो ज्यादा कॉम्बिनेशन बनने वाले हैं. तो इन जनरल हमारे पास बनता है सम कांस्टेंट के समेशन QI QJ upon RIJ for all pairs. ओके, तो ये है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला. अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो मैंने पहले ऑलरेडी बताया है, पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी possessed बाय अ बॉडी ऑन अकाउंट ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन. जब मैं ये कॉन्फ़िगरेशन वर्ड यूज करता हूँ, इसका मतलब ये होता है कि चार्जेस या फिर पार्टिकल्स हाउ दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब ये होता है कि हर दो पार्टिकल्स में डिस्टेंस कितना है. तो इट इज वेरी मच विजिबल फ्रॉम दिस इक्वेशन कि पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करता है कॉन्फ़िगरेशन पे, मतलब पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करता है डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स पे, राइट. तो आप इसलिए बोलते हो पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी possessed बाय अ बॉडी due to its position or configuration, where configuration means that how the particles are distributed, how the particles are distributed in that system. Correct. इससे ज्यादा स्पेसिफिक अगर आपको बात करनी होगी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला लिखा है, ये डिराइव कैसे किया था. अगर आपको याद होगा, मैंने बोला था कि हमारे पास एक भी चार्ज नहीं है, मैं पहला चार्ज लाके यहां रख रहा हूं, नो वर्क इज डन, बिकॉज उसको अपोज करने के लिए कुछ था ही नहीं, राइट. नाउ मैं अगर दूसरा चार्ज लाके यहां रख रहा हूं एट अ डिस्टेंस ऑफ R12,
from Q1, then there is work done against the field of Q1. Then तीसरा चार्ज ला रहा हूं, यहां रख रहा हूं, तो there is work done against the field of Q2. The distance between 2 and 3 is QR23, and there is work done also against the field of Q1. तो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करने के लिए और एक तरीका है, वो तरीका ये है कि आप बोल सकते हो पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट वर्क डन अगेंस्ट फोर्स, है ना, अगेंस्ट द फोर्सेस इन अचीविंग अ स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब ये Q1, Q2, Q3 जो कॉन्फ़िगरेशन है चार्जेस का, इसको अचीव करने के लिए जो वर्क डन हुआ, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, राइट? ओके, इजी, जस्ट अ मिनट। तीन तरीके से हम डिफाइन कर चुके हैं, लेकिन तीनों तरीके एक ही चीज पे ले जाते हैं। पहले हमने बोला द पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी possessed by the body on account of its position, कहाँ पे पार्टिकल है, कहाँ पे ऑब्जेक्ट है। फिर हमने बोला दैट, और यू कैन से पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी possessed by a body on account of its configuration, मतलब उस सिस्टम के अंदर जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है उस पर डिपेंड करेगा पोटेंशियल एनर्जी। और स्पेसिफिकली बोलना है तो मैंने अभी बताया कि पहला चार्ज लाया, नो वर्क इज डन। दूसरा चार्ज लाया, वर्क इज डन अगेंस्ट फोर्स ऑफ Q1। तीसरा लाया, देयर इज मोर वर्क डन अगेंस्ट Q1 एंड Q2। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट वर्क डन अगेंस्ट फोर्सेस। ये जो फोर्सेस बोल रहा हूं, ये फोर्सेस जो है अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्सेस, right? So potential energy is the amount of work done against conservative forces to achieve that particular configuration. जैसे मुझे अगर ट्राइंगल के तीन वर्टेक्स पे अगर तीन चार्ज रखने होंगे, तो वो चार्ज कॉन्फ़िगरेशन लाने के लिए, वो चार्ज कॉन्फ़िगरेशन लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ा, उस वर्क डन को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। कंजर्वेटिव फोर्सेस क्यों यूज कर रहा हूं? मैंने इसलिए आपको बताया था, इवन दो सिलेबस में से डिलीट किया गया था, मैंने वहां पे ये आपको पढ़ाया था कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस में क्या होता है कि वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि हमारे पास एक टेबल है, एक ऑब्जेक्ट है, हमको ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से ए पोजीशन से उठा के टेबल पे बी पोजीशन पे रखना है, तो डजंट मैटर कि मैं कौन से पाथ से जा रहा हूं, मैं जैसे भी लेके जाऊं, मेरी मर्जी, तो वर्क डन विल रिमेन सेम। ए से बी आप किसी भी रास्ते से जाओ, वर्क डन सेम रहेगा। इट विल डिपेंड ओनली ऑन इनिशियल वैल्यूज, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। ऐसे फोर्सेस को, द फोर्सेस फॉर विच वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ आर कॉल्ड एज कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव क्यों बोला था मैंने? क्योंकि यहाँ पे हमने बाकी सारे चीजें निगलेक्ट की थी। हमने बोला रेजिस्टेंस भी नहीं है, एयर ही नहीं है तो रेजिस्टेंस कहाँ से होगा। हमने ये बोला था कंजर्वेटिव फोर्सेस में कभी भी लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होता है, करेक्ट? तो जब मैं ये चार्जेस को ला रहा हूं, मैं किसी भी रास्ते से लेके आऊं, कहीं से भी लेके आऊं, कोई भी पाथ से लेके आऊं, डजंट मैटर, इट विल ऑलवेज बी सेम। द वर्क डन will be same because we are talking about conservative forces here, क्योंकि हम लोग बाकी कोई चीज कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट इवन कंसिडरिंग दैट देयर इज एनी अदर रेजिस्टेंस, कोई और अपोजिशन का फोर्स है ही नहीं वहां पे। दिस इज व्हाट वी आर कंसिडरिंग, ओके? तो these are some factors that you need to consider। तो कंजर्वेटिव फोर्स पता होना चाहिए। मैंने एक बार बताया भी था आप लोगों को कि पोटेंशियल एनर्जी ये हम सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के केस में डिफाइन कर सकते हैं। दैट इज नाउ वेरी मच विजिबल हियर, राइट? तो देन देयर इज अ लॉ, देयर इज अ लॉ व्हिच टेल्स यू, एक लॉ है जो आपको ये बताता है कोई भी सिस्टम हो, तीन पार्टिकल हो, चार पार्टिकल हो, चार्जेस का सिस्टम हो, मासेस का सिस्टम हो, 10 चार्ज हो, 10 मासेस हो, हर एक सिस्टम इट ट्राइज टू अचीव अ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो जो भी एक सिस्टम है वो ऐसा कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने की कोशिश करेगा जहां पे उस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होना चाहिए, राइट? तो
फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कुछ मासेस है, तो वो मासेस ऐसे ही अरेंज होंगे so that the system has minimum potential energy, right? Right, it applies to everything everywhere. Okay, so any system will try to achieve a minimum potential energy configuration. अब मान लो यहाँ पे एक टेबल है, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है ऑन द ग्राउंड फ्लोर पे, so this is minimum potential energy configuration. अगर मुझे इस कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करना है मतलब मुझे इस ऑब्जेक्ट को उठा के टेबल पे रखना है, मान लो, राइट, करेक्ट। तो पहली बात तो ये है कि जब ये ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे था, फ्लोर पे था, तब इसका एक पोटेंशियल एनर्जी रहा होगा, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एंड दैट इज मिनिमम। नाउ अगर हमको इसको ग्राउंड से, फ्लोर से उठा के टेबल पे रखना है, तो हम लोगों को वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट कॉन्जर्वेटिव ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट, क्योंकि हमको उसको ए पोजीशन से बी पोजीशन पे ले जाना है, राइट, ओके। अब बी पोजीशन पे वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगा कि नहीं रहेगा, वो डिपेंड करेगा कि बी पोजीशन पे उसके ऊपर जो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं वो बैलेंस्ड है या नहीं। फॉर एग्जांपल टेबल के टॉप पे दो फोर्सेस है, एक mg डाउनवर्ड्स, एक नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड्स, तो ये बैलेंस्ड फोर्सेस हैं, तो वो वहां पे रहेगा। पर मान लो मैंने इसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लाके छोड़ दिया होता, राइट, तो वो नीचे गिरने वाला है क्योंकि वहां पे फोर्सेस बैलेंस नहीं है, राइट। इसका मतलब ये भी होता है कि जरूरी नहीं है कि हमने एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को लेके गए तो वो वहां पे रहेगा ही, वो वहां पे रहेगा, वो पोजीशन को मेंटेन करेगा, न्यू पोजीशन को मेंटेन करेगा इफ एंड ओनली इफ forces on that object at that new position are balanced. बैलेंस्ड फोर्सेस नहीं है तो ऑब्जेक्ट वापस से काइनेटिक एनर्जी एक्वायर करेगा। क्यों? मैंने अगर रिलीज कर दिया, मैंने सी पॉइंट पे ऑब्जेक्ट को लाके रिलीज कर दिया, क्या होगा? उसका वेलोसिटी बढ़ते जाएगा, मतलब इट विल एक्वायर काइनेटिक एनर्जी। तो इसलिए हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ सिस्टम इज नथिंग बट कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू गेन काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी होना मतलब ऑब्जेक्ट बाद में काइनेटिक एनर्जी एक्वायर कर सकता है, इसका ये मतलब होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम इस तरीके से डिफाइन भी कर सकते हैं दैट द वर्क डन, ये जो हमने ए से बी पॉइंट पे लाने में जो वर्क डन किया है, दैट वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम, है ना। The work done against the conservative force is stored in an object or in the system in the form of potential energy। और हमको ऑलरेडी पता है work done is nothing but force into displacement। मैं डॉट प्रोडक्ट लिख रहा हूं क्योंकि work done is f bar dot dx bar, करेक्ट, ओके, गुड। तो यहां तक मैंने आपको सिर्फ एक बेसिक आइडिया दिया पोटेंशियल एनर्जी का। हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बात ही नहीं की, अब हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। तो नाउ इन दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब मान लो वही एग्जांपल लेता हूं मैं, ये टेबल है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को अगर मुझे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर से शिफ्ट करना है, इफ आई वांट टू डिस्प्लेस दिस ऑब्जेक्ट बाय अ स्मॉल अमाउंट डी आर, देन वर्क हैज टू बी डन, एंड दैट वर्क डन, ये जो वर्क करना पड़ेगा हमको, तो ये वर्क डन स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एंड दैट पोटेंशियल एनर्जी du is nothing but minus fg बार डॉट dr बार। अब माइनस साइन क्यों होता है यहाँ पे, इसको आप दो तरीके से लिख सकते हो।
आप बोल सकते हो बिकॉज वी हम लोग वी आर डूइंग वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी। हम क्योंकि एक ऑब्जेक्ट को मैं फ्लोर से ऊपर उठाऊंगा तो मैं वर्क कर रहा हूं ना अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आप बोल सकते हो नेगेटिव साइन इंप्लाइज दैट यू आर वर्किंग अगेंस्ट ग्रेविटी। या फिर सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है और फोर्स का डायरेक्शन नीचे की तरफ है। तो आप बोल सकते हो सिंस फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दे आर अपोजिटली डायरेक्टेड इसलिए नेगेटिव साइन। वेरी गुड। ये तो हो गया स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। अब मान लो कि मुझे इनिशियल पोजीशन आर आए तो मैं एक काम करूंगा। मैं सबसे पहले एक कोऑर्डिनेट सिस्टम एसोसिएट कर लेता हूं। मैं मान लेता हूं कि ये मेरे पास एक्स वाई सिस्टम है मान लेते हैं राइट। देन हम बोल देंगे कि ये जो है दिस इज इनिशियल पोजीशन आर आई बार, दिस इज फाइनल पोजीशन आर एफ बार, ऐसा मान सकते हैं हम। तो दिस इज आर आई बार, दिस इज आर एफ बार, राइट। ओके, हमने ये देखा व्हाट इज द potential energy or what is work done to displace an object by a small amount dr is minus fg bar dot dr bar। हमको ये देखना है what is the total work done, total work done या फिर total potential energy in displacing the object from initial position A to final position B, that is given by integration of all du। क्यों ऐसा? क्योंकि हम लोग हमेशा छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट करेंगे ना। हम लोग पहले dr फिर dr फिर dr फिर dr, हम लोग स्मॉल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स ऐड करते जाएंगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा, राइट। करेक्ट। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी इज इंटीग्रेशन, क्योंकि पहली बार आपने जब ए पॉइंट से सी पॉइंट पे लाया होगा तो डी यू वर्क इज डन, फिर सी से डी पे लाया होगा फिर डी यू वर्क इज डन, फिर डी से ई पे लाया होगा देन डी यू वर्क इज डन। तो टोटल वर्क डन क्या आएगा? ऐड करते जाओगे सबको, और टोटल वर्क डन मतलब बेसिकली इट इज एनर्जी स्टोर्ड इन दैट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम। तो इंटीग्रेट करते जाएंगे कहां से कहां तक करेंगे? इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक करेंगे। बट डी यू क्या था आपके पास? माइनस एफ जी बार डॉट डी आर बार, राइट। गुड। बट बट व्हाट वी नो इज ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? जी mass of earth mass of object upon distance between these two square negative r cap। why negative r cap? क्योंकि हमेशा याद रखो r cap is a unit vector in the direction of displacement। डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक हुआ? डिस्प्लेसमेंट फाइनली फाइनल डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक हुआ? ए से बी तक हुआ मान लो, राइट। ए से बी तक हुआ। और अगर मैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं तो यू कैन से, ये तो मैंने थोड़ा ऑब्जेक्ट शिफ्टेड दिखाया है बट इन रियलिटी क्या हो रहा है? इन रियलिटी ये हो रहा है, आई विल जस्ट शो यू व्हाट इज हैपनिंग। इन रियलिटी डिस्प्लेसमेंट तो y में ही है तो आई कैन से इन रियलिटी ऑब्जेक्ट को हम लोग ग्राउंड से लाके ऊपर तक रख रहे हैं, ऐसा है बेसिकली। तो मैंने सिर्फ टेबल थोड़ा शिफ्टेड दिखाया है फॉर यू टू अंडरस्टैंड, और कुछ नहीं था, राइट। तो इन रियलिटी इनिशियल पोजीशन वेक्टर से फाइनल पोजीशन तक जो वेक्टर होगा दैट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है? ऊपर की तरफ। ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ है? नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ मतलब आर कैप का डायरेक्शन, नीचे की तरफ मतलब माइनस आर कैप का डायरेक्शन। इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स में मैंने क्या लिखा? माइनस जी एम एम आर स्क्वायर बाय आर कैप, सिंस ग्रेविटी इज टुवर्ड सेंटर बट आर इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, इसलिए मैंने लिखा माइनस आर कैप। ओके, तो अब मैं क्या कर सकता हूं? आई कैन जस्ट substitute the value of fg bar in this equation। तो मुझे मिल जाएगा u is equal to integration minus fg bar dot dr bar। तो fg bar की जगह मैंने डाल दिया g m by r square r cap dot dr bar
ऐसा करेक्ट, राइट। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको पता है आर बार और डी आर बार का डायरेक्शन सेम ही है, तो आप लिख सकते हो फाइनली माइनस साइन आउटसाइड, और ऑफ कोर्स इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक, इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक। और एक गड़बड़ हुई, ये माइनस साइन और ग्रेविटेशनल फोर्स में और एक माइनस साइन है, तो यहाँ पे और एक माइनस साइन है तो प्लस हो जाएगा बेसिकली, राइट। तो ये आ जाएगा आपका फाइनली प्लस आउटसाइड इनिशियल से फाइनल पोजीशन जी एम एम बाय आर स्क्वेयर, ओके, बाय आर स्क्वेयर, एंड आर कैप डॉट डी आर बार इज जस्ट डी आर, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। देन you just have to solve this। तो जी एम एम आउटसाइड क्योंकि कांस्टेंट है, इनिशियल से फाइनल पोजीशन डी आर बाई आर स्क्वायर, 1/r² का इंटीग्रेशन होता है 1/r² डी आर, आपके पास आता है r⁻² डी आर। और आपको पता होना चाहिए द फॉर्मूला फॉर दिस पर्टिकुलर इंटीग्रल r⁻² प्लस 1/−2 प्लस 1 डी आर, तो ये आपका आ जाएगा -1/r डी आर। तो ये इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा माइन जी एम एम -1/r इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, दैट इज जी एम एम। सॉल्व करने के बाद पूरा का पूरा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने के बाद आपको मिलेगा 1/r इनिशियल -1/r फाइनल। ये आ गया आपका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, ओके, राइट, राइट। तो दिस इज हाउ यू कैन डिराइव इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो लेट्स डू इट अगेन। मैं अब एकदम सिंपल करके बताऊंगा, सिंपल ही था लेकिन पहली बार में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने को टाइम लगता है, सेकेंड टाइम में थोड़ा सा पिक्चर क्लियर होता है, थर्ड टाइम में ऑल क्लियर होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी का आइडिया सिर्फ इतना है, जैसे हमने सीखा था, सुना है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज द एनर्जी possessed by the body on account of its position। बॉडी का पोजीशन क्या है, कहाँ पे, किसी फोर्स फील्ड में। मतलब जैसे अभी आप अर्थ पे बैठे हो तो आपका पोजीशन अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में है, मतलब you and earth as a system have potential energy। जैसे एक चार्ज दूसरे चार्ज के सराउंडिंग में बैठा है तो these two charges have potential energy because of their position in the force field of each other। या फिर आप बोल सकते हो potential energy is the energy possessed by a body on account of its configuration। मतलब मेरे पास 10 पार्टिकल है, 10 पार्टिकल कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट, वो उसको बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन। तो दैट कॉन्फ़िगरेशन विल डिसाइड कि सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना है। मैंने इसके लिए आपको एग्जांपल दिया था कि पहला चार्ज लाते वक्त कोई वर्क डन हुआ ही नहीं, क्योंकि पहले चार्ज को किसी ने अपोज किया ही नहीं। दूसरा चार्ज आप लाए हो तो पहला उसको अपोज कर रहा है तो वर्क डन करना पड़ेगा, और ये वर्क डन जो है ये डिस्टेंस पे मतलब पोजीशन पे डिपेंड करेगा। तीसरा चार्ज लाए हो, वर्क डन होगा अगेंस्ट द फील्ड ऑफ Q1 एंड Q2 और अगेंस्ट द पोटेंशियल ऑफ Q1 एंड Q2, और इसके पोजीशन पे डिपेंड करेगा। मतलब पोजीशन पे डिपेंड करेगा मतलब पोटेंशियल एनर्जी इज पोजीशन डिपेंडेंट, ओके, गुड। हम क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात नहीं कर रहे, हम है ग्रेविटेशन चैप्टर में। अब ग्रेविटेशन चैप्टर में ग्रेविटेशनल फोर्स की बात होगी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात होगी। तो कोई भी सिस्टम हो, वो हमेशा जो सिस्टम है इट ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। कोई भी सिस्टम हो इट ऑलवेज ट्राइज टू अचीव अ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन, राइट, ओके। तो एक ऑब्जेक्ट के लिए मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मतलब ऑन द ग्राउंड होगा,
राइट। ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन है ए पोजीशन पे। इसका पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सम ओरिजिन इज आ रहा है बाहर। मुझे मैं इस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर रहा हूं, क्योंकि देखो क्या है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन से अगर आपको न्यू पोजीशन पे जाना है तो वर्क डन करना पड़ेगा। तो हमने कर दिया वर्क डन, हमने कर दिया वर्क डन आर एफ बार। ओके, गुड, राइट। दिस इज न्यू पोजीशन वेक्टर आर एफ बार। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम डिफाइन कैसे करेंगे? एक तो पहले वर्क करना पड़ा अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स। सो दिस वर्क डन, सिंस एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो वर्क भी तो एनर्जी होता है। तो ये जो वर्क कर दिया हमने ए से बी पोजीशन पे लाने के लिए, दैट वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स is equal to potential energy of the system or increase in the potential energy of the system, क्योंकि A पॉइंट पे भी पोटेंशियल एनर्जी था, B पे भी पोटेंशियल एनर्जी है, A पे कम था, B पे ज्यादा है, करेक्ट। एंड दिस वर्क डन is stored in the form of potential energy and that is given by F bar dot dx bar। पता है आपको work done is force into displacement where displacement is dx bar, right। now ये जनरल फॉर्मूला हो गया। हमको एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का स्पेसिफिक फॉर्मूला हम लोगों को बनाना है। तो मैं ऐसा मानूंगा कि जब मैंने इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को ए से बी पोजीशन तक लाया था, तो मैंने स्मॉल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, लेकिन आई हैव मेड नंबर ऑफ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर डी आर डी आर। तो मैं छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट लेके उसको फाइनल से, इनिशियल से फाइनल पोजीशन पे ले जा रहा हूं। हर एक छोटे डिस्प्लेसमेंट डी आर बार में वर्क डन करना पड़ा होगा। तो दैट वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड दैट पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय du इक्वल टू माइनस एफ जी बार डॉट डी आर बार। माइनस क्यू, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, ग्रेविटी नीचे की तरफ है, राइट, करेक्ट, इसलिए माइनस। ऑल्सो व्हाट वी नो इज gravitational force between earth and that mass is g capital M small m by r square r cap with a negative sign। negative sign क्यों? negative sign इसके लिए because r cap ये नीचे से ऊपर की तरफ है और ग्रेविटेशनल फोर्स ये नीचे की तरफ है, टुवर्ड सेंटर है, करेक्ट। तो टोटल वर्क डन मतलब टोटल पोटेंशियल एनर्जी will be integration of all this small small potential energies। कहां से स्टार्ट किया? इनिशियल से कहां तक गए? फाइनल तक। तो इंटीग्रेशन आर इनिशियल टू आर फाइनल, राइट। डी यू क्या है? माइनस एफ जी बार डॉट डी आर बार। तो आर इनिशियल टू आर फाइनल माइनस एंड एफ जी बार इज अगेन माइनस जी एम एम बाई आर स्क्वायर आर कैप dot dr bar। So that is equal to r initial to r final g m m r square dr, क्योंकि r cap dr dot dr is r dr cos theta। r cap और dr का डायरेक्शन सेम है, तो एंगल 0 है, cos 0 1 है, और r यूनिट वेक्टर था, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो 1 dr 1 मतलब dr, इसलिए मैंने सिर्फ dr लिखा है। तो ये बेसिक्स है, वेक्टर्स पता होना चाहिए, मैं इसलिए बोलता हूँ बार बार वेक्टर्स आर इंपॉर्टेंट। तो इसमें से हमने जी एम एम कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल लिया, आर इनिशियल टू आर फाइनल लिख दिया, आर रेज टू माइनस टू डी आर कर दिया। तो जी एम एम इसका इंटीग्रेशन आएगा आर रेज टू माइनस वन अपॉन माइनस वन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। मुझे ये नेगेटिव साइन बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं लिमिट्स को
उल्टा कर देता हूँ। r raised to -1 is 1 by r, नेगेटिव साइन नहीं लिखना है ना, तो r final by r initial। ये आप मैथ्स में सीखोगे that in an integration if you want to change the limits, वो माइनस साइन एब्जॉर्ब कर लो, तो ये आ जाएगा GMM 1 अपॉन r इनिशियल माइनस 1 अपॉन r फाइनल, क्योंकि अपर लिमिट करते हो फिर माइनस लोअर लिमिट करते हो, ये इंटीग्रेशन में आप सीखने वाले हो। तो u इक्वल टू GMM 1 by r initial minus 1 by r final. This is gravitational potential energy. करेक्ट, गुड, राइट। तो पहले हमको इतना पता होना चाहिए, फिर मैं थोड़ा आगे बढ़ सकता हूँ, क्योंकि अभी भी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इंट्रोड्यूस करना बाकी है। बट आई विल फर्स्ट वांट टू write in the form of theory whatever we have learned so far, and I'll not go into that much of details, of course. Right. So to start off with, I would like to give you some basic introduction of potential energy, जो मैंने ऑलरेडी आपको थियरी के फॉर्म में बताया है। We will just be putting this in terms of notes now. Okay, so we know that potential energy of an object or possessed by an object, potential energy is the energy possessed by a body on account of its possessed by a body or by an object on account of which, by an object on account of its position or configuration, right? कॉन्फ़िगरेशन क्या है मैं समझा चुका हूं, तो आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स ऑफ इट। सो पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन against the conservative force or forces। You may have to do work against many forces, ऐसा भी हो सकता है, forces in achieving a certain configuration of a given system, right? As you know, it always depends upon the relative positions of the particles in that system, right? Then there is a law, as I told you, एक law है which tells you every system always configures, मतलब किसी भी एक सिस्टम में पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होता है so that the potential energy is minimum. So every system always configures itself in order to
have minimum potential energy, right? Then let's take an example. For example, when an object is lying on the earth, the system of the object and the earth has minimum potential energy, right? And this is the gravitational potential energy, gravitational potential energy of the system and the earth, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कभी भी एक सिंगल आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट की नहीं हो सकती, वो एक सिस्टम की होती है, राइट? मतलब दो ऑब्जेक्ट, तीन ऑब्जेक्ट, चार ऑब्जेक्ट, राइट? अगर हमको इस ऑब्जेक्ट को एक न्यू पोजीशन पे पहुंचाना है तो वर्क डन करना पड़ेगा, राइट? सो यू हैव टू मेंशन दैट while lifting while lifting the object to some height, or I can say new position, to some height or new position, we do work against the force of gravity or against the conservative gravitational force, conservative gravitational force, in order to achieve new the new position, करेक्ट, राइट? अब जैसे मैंने आपको बताया, अगर ये न्यू पोजीशन में फोर्सेस बैलेंस हुए तो ठीक, अगर नहीं हुए तो फिर the body will have the capacity to acquire kinetic energy. So in its new position, the object is at rest due to balanced forces, right? However, now the object, क्योंकि अभी ऑब्जेक्ट मिनिमम एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन में नहीं है, तो it can actually acquire kinetic energy. However, now the object has the capacity to acquire kinetic energy when given an opportunity. मैं ऑब्जेक्ट को ऊपर ले गया, छोड़ दिया, हाँ तो kinetic energy एक बार कर लेगा, मैंने अपॉर्चुनिटी दिया ना उसको. So when given an opportunity, right? Okay. So without writing a lot of things, I will just conclude. Thus, in general, do you write about work done? Yes. Thus, in general, work done against a conservative force
force is equal to increase in the kinetic energy, yeah, increase in the potential energy, sorry, increase in the potential energy of the system, right? So we can write down, therefore increase or change in the potential energy du is F bar dot dx bar, and you know du is increase or change in the potential energy, F bar is force acting on the object, and displacement is dx bar, where du is change in the potential energy, F bar is the force acting on the body, F bar is force acting on the body, and dx bar is the displacement of the body. Okay, so next topic that we want to cover is, हमको अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करनी है. Let's talk about gravitational potential energy and let's derive an expression for gravitational potential energy. So just a minute. Expression for gravitational potential energy. Okay, तो what I will do is, already हमने expression 2 बार रिवाइज किया है, 2 बार हो गया हमारा. मैंने आपको बताया कैसे आता है, वो डिराइव भी किया है, हमने 2 बार डिराइव किया है. Now what I will do is I'll just include this notes and upload it to the system, है ना. तो मैं इसमें ये थ्योरी डाल देता हूँ और मैं अपलोड कर देता हूँ, so that we don't have to put more time here and then I like in writing down. Already 2 बार हो गया है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ and then I'll just include the notes here itself. तो बहुत सिंपल है, हम एक ऑब्जेक्ट को A पोजीशन से B पोजीशन पे ले जाना चाहते हैं, where Ri is the initial position and Rf is the final position. तो मैं A से B जब ले जाऊंगा तो मैं स्मॉल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट परफॉर्म करूंगा. हर एक डिस्प्लेसमेंट में पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा, गिवन बाय Fg bar dot dr bar. नेगेटिव साइन क्यों है? बिकॉज यू नो डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स आर अपोजिट डायरेक्टेड. फिर एफ जी बार हमको पता है माइनस जी एम एम बाई आर स्क्वायर आर कैप, क्योंकि आर कैप जो है वो ए से बी की तरफ डायरेक्शन है और फोर्स एफ जी इज डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो नेगेटिव आर कैप का डायरेक्शन है मतलब वो. तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी हमको जब चाहिए तो हम इस स्मॉल स्मॉल पोटेंशियल एनर्जी पे इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम इनिशियल पोजिशन आर आई टू फाइनल पोजिशन आर एफ. तो ये आएगा आर आई आर एफ और एफ जी बार की जगह पे जी एम एम बाई आर स्क्वायर नेगेटिव साइन डालेंगे और यहाँ पे नेगेटिव ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा आपका
gmm by r square r cap dot dr bar, and r cap dot dr bar is just dr. So you will have, of course you will have gmm outside ri by r f1 by r square dr. तो इसको आप सॉल्व करोगे, सब इंटीग्रेशन करने के बाद जी एम एम वन अपॉन आर इनिशियल माइनस वन अपॉन आर फाइनल आता है. दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, राइट. गुड. तो आई विल इंक्लूड दिस इन द फॉर्म ऑफ नोट्स. ये थर्ड बार रिपीट कर दिया मैंने. सो आई पुट एवरीथिंग प्रॉपरली एंड विल अपलोड in the application. Okay, so we'll continue this point onwards in the next session, and as I see I need few more lectures to complete this chapter, maybe 6 to 8 more lectures maximum. Next session में अगला देखेंगे.